Hi friends, I am Iswar Chokkar and once again I am back with confusing words. So let's check. देखो 68 पे आ गए हैं. एक्साइट उत्तेजित करना, टू अराउज फीलिंग्स ऑफ हैप्पीनेस और एंथुजियाज्म. खुशी की और जोश की जो भावनाएं होती है उनको बोलते हैं एक्साइट. इनसाइट होता है उकसाना या भड़काना. इनसाइट उकसाना या भड़काना. टू अराउज अनप्लेजेंट और वायलेंट फीलिंग्स, असुहावनी या हिंसक भावनाएं भड़काने को तो बोलते हैं इनसाइट. और एक्साइट होता है आपको उत्तेजित करना, खुशी की भावना, जोश की भावना आना एक्साइट. और इनसाइट होता है नेगेटिव फीलिंग्स आना. एक्सपेडिएंट एक्सपेडिएंट होता है सही या लाभदायक. हेल्पफुल और यूजफुल इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन या यस लाभदायक और ज़रूरी किसी विशेष सिचुएशन में एक्सपेडिएंट. और एक्सपेडिशियस शीघ्रता से या फुर्ती से, प्रॉम्प्ट एकदम से, एक्सपेडिशियस एकदम से. एक्सटिंक्ट होता है ख़त्म होने की कगार पर, विलुप्त, नो लॉन्गर एग्जिस्टिंग. इंस्टिंक्ट होता है मूल प्रवृत्ति, इनबोर्न इम्पल्स, इनबोर्न क्वालिटीज़, उसको बोलते हैं इंस्टिंक्ट. फ्लेयर होता है जन्मजात प्रवृत्ति. नेचुरल एबिलिटी को बोलते हैं फ्लेयर, FLAIR. फ्लेयर होता है जन्मजात, नेचुरल एबिलिटी को फ्लेयर बोलते हैं. और FLARE फ्लेयर, FLARE धधकना, आग जलती है ना वो धधक धधक के, और या फैलना. अ बर्स्ट ऑफ फ्लेम और लाइट टू बिकम एंग्री, आग या प्रकाश का फूट पड़ना या किसी की नाराज़गी होना, उसको बोलते हैं FLARE. FLARE धधकना और FLAIR नेचुरल एबिलिटी. फ्लॉन्ट, FLAUNT दिखावा करना. डिस्प्ले ओस्टेंटेशियसली या टू शो ऑफ, दिखावा करना. फ्लाउट, FLOUT, देखो वो है फ्लॉन्ट और ये FLOUT उल्लंघन करना. डिसरिगार्ड अ रूल और कस्टम, किसी नियम या रिवाज को उल्लंघन, फ्लाउट. फोर्ट्यूसियस आकस्मिक, हैपनिंग बाय चांस, अचानक होना. और फॉर्चुनेट होता है भाग्यशाली, लक्की. फेलिसिटी होती है हैप्पीनेस, प्रसन्नता, अ ब्लेसिंग या हैप्पीनेस. और फैसिलिटी होती है सुविधा मिलना आपको, ईज और कंफर्ट. फैकल्टी कार्यशक्ति या कॉलेज या विभाग या अध्यापक गण होते हैं ना किसी अलग अलग सब्जेक्ट के, तो उसको बोलते हैं फैकल्टी. एबिलिटी या डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज, द पीपल हु टीच. और फैटल घातक, डेडली. और फेटफुल महत्वपूर्ण लेकिन नेगेटिव. इम्पोर्टेंट बट विद यूजुअली नेगेटिव इफेक्ट. फेटफुल होता है महत्वपूर्ण तो है लेकिन इम्पोर्टेंट तो है लेकिन यूजुअली नेगेटिव है वो, सॉरी यस. फेन, FAIN, फेन होता है ग्लैडली, FAIN खुशी से, ग्लैडली. और FEIGN होता है दिखावा करना, बहाना बनाना. टू प्रिटेंड, टू फील समथिंग, टू प्रिटेंड या टू फील समथिंग. फ्लोर, FLOR फर्श बोलते हैं द फ्लैट सरफेस और रूम ऑन विच वी वॉक. देखो कितनी अच्छी मोर पिकॉक कैसे बोल रहे हैं, फ्लोर बोलते ही. ग्राउंड होता है आपका ज़मीन, द सरफेस ऑफ अर्थ आउटसाइड द रूम. देखो इनसाइड द रूम है या द फ्लैट सरफेस ऑफ रूम ऑन विच वी वॉक, जिस पे हम चलते हैं वो तो फ्लोर होता है. और ग्राउंड होता है रूम से बाहर का. ग्रेसफुल होता है भव्य, हैंडसम और अट्रैक्टिव. ग्रेसफुल, हैंडसम और अट्रैक्टिव. और ग्रेसियस दयालु, मर्सीफुल. गेट तो द्वार हो गया, एन एंट्रेंस. और GAIT चलने का तरीका, अ पर्टिकुलर वे ऑफ वॉकिंग. ये जो मॉडल चलते हैं ना तो ये गेट तरीके से चलते हैं, GAIT. गवर्नमेंट, पेटू, अ ग्लूटन. और गोरमेट, पाक कला का पार्क या फूड कॉनोइसर, यानी गवर्नमेट होता है अच्छे खाने को जानने वाला, पाक कला का पार्क ही, खाना कौन सा खाना कितना अच्छा है. हियर अपने आप सुनना, टू रिसीव साउंड, अपने आप जो आपको बिना ध्यान दिए सुन रहा है ना वो हियर है. और लिसन होता है ध्यान से सुनना, टू हियर केयरफुली, ध्यान देकर सुनते हैं. टीचर कहता है ना लिसन टू मी, तो ध्यान देकर लिसन और अपने आप हियर. होर्ड होता है छिपाकर संग्रह करना, HOARD, टू स्टोर इन अ सीक्रेट प्लेस, छिपाकर संग्रह करने को बोलते हैं HOARD. और HORD होता है बहुत बड़ा समूह, अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों के समूह को बोलते हैं HORDE. ह्यूमिलिटी
विनम्रता, द क्वालिटी ऑफ बीइंग हम्बल। और ह्यूमिलिएशन होता है आपका अपमान, डिसरिस्पेक्ट। हिस्टोरिक महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंट, हिस्टोरिक तो होता है इम्पोर्टेंट, और हिस्टोरिकल ऐतिहासिक रिलेटिंग टू हिस्ट्री। और हिस्टीरियोनिक, हिस्टीरियोनिक होता है ड्रामेटिक एंड एग्जेग्रेट करना, यानी कि नाटकीय एवं बढ़ा चढ़ा के कहना। हिस्ट्रियोनिक, हिस्ट्रियोनिक होता है नाटकीय या बढ़ा चढ़ा के कहना। ह्यूमन होता है मानव, रिलेटिंग टू मैन। और ह्यूमैन होता है काइंड, दयालु, ह्यूमैन काइंड। इलीगल गैरकानूनी, अगेंस्ट द लॉ। और इलिसिट होता है अवैध, डिसअप्रूव्ड बाय द सोसाइटी। इनक्रेडिबल अविश्वसनीय, देखो कल किया था ना क्रेडिबल, उसका अपोजिट इनक्रेडिबल, अनबिलीवेबल। और इनक्रेडुलस जो विश्वास न करे, क्रेडुलस जो कल किया था विश्वास करे, इनक्रेडुलस जो विश्वास न करे। नॉट रेडी टू बिलीव समथिंग या समवन। इंजीनियस बढ़िया एवं नई युक्ति से भरा हुआ, इंजीनियस क्लेवर एंड इन्वॉल्विंग न्यू आइडियाज़। और इंजीनियस, इंजेनुअस होता है निष्कपट, सरल। होनेस्ट एंड सिंसियर, ऑनेस्ट एंड सिंसियर को बोलते हैं इंजेनुअस। और इंजीनियस होता है नई युक्ति से भरा हुआ। इंटेंस होता है तीव्र, एक्सट्रीम एंड फोर्सफुल। और इंटेंसिव गहन, इन्वॉल्विंग अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, इंटेंसिव इन्वॉल्विंग अ लॉट ऑफ एफर्ट्स। इन्वेंट होता है आविष्कार करना, टू क्रिएट समथिंग विच नेवर एग्जिस्टेड बिफोर। इन्वेंट होता है जो चीज़ पहले नहीं है, आपने खोजी है, उसको बोलते हैं इन्वेंट। डिस्कवर है खोज करना, यानी कि जो चीज़ पहले है आपके सामने नहीं है, आपने अभी खोज की है। तो टू फाइंड समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम विच नोबडी वॉज अवेयर ऑफ। इंडस्ट्रियल, उद्योग संबंधी, रिलेटिंग टू इंडस्ट्री। और इंडस्ट्रियस मेहनती होता है हार्ड वर्किंग, इंडस्ट्रियस मेहनती, हार्ड वर्किंग। इम्पीरियस दबंग, हॉटी जिसको बोलते हैं इम्पीरियस। लो सुनो, मोर की पिकॉक की वो सुनो आप, नेचर की गोद में रहा करो। इम्पीरियल होता है राजशाही, मेजेस्टिक, रिलेटिंग टू एम्पायर, मेजेस्टिक शानदार या रिलेटिंग टू एम्पायर से संबंधित। इनकम्बेंट होता है जरूरी, टू बी नेसेसरी, इनकम्बेंट जरूरी। और इन रिकम्बेंट, रिकम्बेंट होता है लेटा हुआ, लाइंग डाउन। रिकम्बेंट तो लेटा हुआ, लाइंग डाउन। और इनकम्बेंट होता है टू बी नेसेसरी, जरूरी। जेलस, ईर्ष्यालु, जब वस्तु हमारी हो, देखो जे से तो बनेगा जब वस्तु हमारी हो तब ईर्ष्यालु। व्हेन वी आर अफ्रेड ऑफ लूजिंग द पर्सन थिंग वी लव वी फील जेलस। जब हम हमसे संबंधित कोई वस्तु या कोई व्यक्ति या कोई हमारा स्नेह है ना, जब हम उससे डरते हैं ना कि कहीं ये खो ना जाए, तब तो हम होते हैं जेलस, ईर्ष्यालु, जब वस्तु हमारी हो। और एनवियस होता है ईर्ष्यालु जब वस्तु हमारी ना हो। व्हेन वी विश वी हैड व्हाट समथिंग, when we had, एक बार फिर से देखेंगे, when we wish we had what someone else has we feel envious। जब हम सोचते हैं कि वो चीज़ जो हमारे पास नहीं दूसरे के पास है तब हम envious फील करते हैं। envy and jealousy are slightly different in meaning, थोड़ा सा अंतर। तो सीधी सी बात है, जेलस तब आप करते हो जब वस्तु आपकी हो, और एनवियस तब जब आपकी वस्तु न हो। तो ईर्ष्यालु, दोनों का मतलब ईर्ष्यालु है, जेम प्योर आपकी, और एनवियस मीन्स आपकी नहीं। जुडिशियल, जुडिशियल न्याय संबंधी, रिलेटिंग टू जज और जस्टिस। और जडिशियस, जुडिशियस होता है समझदार, वाइज या प्रूडेंट, समझदार। लाइट होता है वर्ब, यानी जलाना, प्रकाशित करने के लिए वर्ब है। टू स्टार्ट फ्लेम्स इन ऑर्डर टू स्प्रेड लाइट, लाइट फैलाने के लिए वर्ब है तो उसको जलाना। और नाउन है यदि लाइट तो वो रोशनी है, और एडजेक्टिव लाइट है वो हल्का है। तो नाउन होता है रेडियंस, रेडियंस होता है रोशनी। और यदि एडजेक्टिव के रूप में, विशेषण के रूप में लाइट, लाइट पर्सन होता है लाइट वेट, तो वो क्या हो गई आपका नॉट हैवी, ज़्यादा भारी नहीं। देखो लाइट तीन तरह का आता है, वर्ब है तो टू स्टार्ट फ्लेम्स, भाई लाइट जला दो, जलाना, जलाना लाइट, इन ऑर्डर टू स्प्रेड लाइट, लाइट फैलाने के लिए, ठीक है, तो वो लाइट हो गया आपका वर्ब। दूसरा लाइट है आपका नाउन, रोशनी करना, रेडियंस करना। और तीसरा एडजेक्टिव है नॉट हैवी, भारी नहीं। फिर है बर्न, बर्न, बर्न भी वर्ब है, जलाना या नाश करने के लिए। वर्ब है टू स्टार्ट फ्लेम्स, टू डिस्ट्रॉय समथिंग, ठीक है, नाश करने के लिए बर्न। और नाउन है बर्न, फफोला, पार्ट ऑफ बॉडी डैमेज ड्यू टू हीट, हीट के कारण जब जल जाती है ना बॉडी तो क्या पड़ जाता है, बर्न पड़ जाता है, फफोला पड़ जाता है। लाइटनिंग, लाइटनिंग होती है ना उजाला करना, ठीक है, या हल्का करना या गोरा करना।
तो टू मेक ब्राइट चमकीला करना, लेस हैवी कम भारी करना, पेल या लेस सीरियस उसे कहते हैं लाइटनिंग हल्का करना। और लाइटनिंग देखो वो था LIGHTENING और ये है LIGHTNING। बिजली जो आसमान में दिखती है ध्यान से देख लेना। लाइटनिंग जिसको टी को ई नहीं है, आसमानी बिजली, अ फ्लैश ऑफ ब्राइट लाइट सीन इन द स्काई। वैसे लाइटनिंग LIGHTENING तो है उजाला करना या हल्का करना या गोरा करना हो गया। ब्राइट मेक हैवी पेल या लेस सीरियस। और लाइटनिंग यानी टी को ई नहीं है तो आसमानी बिजली है वो। और LIGHTING लाइटिंग यानी बिजली की व्यवस्था करना, लाइटिंग की भाई, टू अरेंजमेंट ऑफ लाइट्स। अब लोथ LOATH यानी अनिच्छुक, रिलक्टेंट, अनविलिंग, भारी भरकम सा होता है ना कोई तो उसको आप बोलते हो लोथ है ये, तो भाई लोथ, तो वो लोथ क्या है, रिलक्टेंट है, वो अनिच्छुक है, अनविलिंग है, नीरस है वो। और LOATH लोथ होता है किसी से घृणा करना, टू हेट। लूज ढीला, नॉट टाइट, लूज होता है LOOS होता है ढीला, नॉट टाइट। लॉस खोना, हारना, बी डिफीटेड। और लॉस LOSS घाटा, LOSS लॉस घाटा या हानि होता है। द स्टेट ऑफ नॉट, द स्टेट ऑफ नॉट, द स्टेट ऑफ नॉट इन पोजेसन ऑफ समथिंग और हैविंग इट लेस देन बिफोर, जितना पहले था उससे कम होना। एक बार फिर देखेंगे, लूज तो होता है ढीला, नॉट टाइट। लॉस होता है खोना, हारना, बी डिफीटेड। और लॉस होता है दैट द स्टेट ऑफ नॉट इन पोजेसन ऑफ समथिंग और हैविंग इट लेस देन बिफोर यानी घाटा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।